नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा कन्या राशि और कन्या लग्न की। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा, इसी विषय में इस वीडियो सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। विगत 5 नवंबर को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हुए हैं। अभी तक यह वक्र गति से चल रहे थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्र और मार्गी ये दो गतियां ग्रहों की होती है। वक्र गति मतलब उल्टा, वक्र मतलब उल्टा होता है। उल्टी चाल से जब ग्रह चलने लगता है तो इसे वक्री गति बोलते हैं। वस्तुतः ग्रह उल्टी गति से चलता नहीं है, किंतु पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी गति से चल रहा है। तो शनि की गति धीमी हो गई थी और यह पृथ्वी के सापेक्ष उल्टी गति से जाता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, इसलिए शनि वक्री गति से अभी तक चल रहा था। किंतु अब शनि की गति तीव्र हुई है और वह मार्गी गति से हो गया है और वह मार्गी गति से चलने लगा है। तो इस वक्र गति और मार्गी गति के प्रभाव में भी काफी अंतर होता है। अब इसी का प्रभाव का इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। यदि आपका राशि अर्थात चंद्रमा यदि आपके कुंडली में 6 नंबर के खाने में लिखा हो तो आपकी राशि कन्या है, अथवा आपके लग्न में 6 नंबर लिखा हो तो आपका लग्न कन्या है। इन दोनों स्थितियों में आप इसी वीडियो को देखें। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शनि की गति और शनि का प्रभाव दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में थे, वक्री गति से चल रहे थे। तो वक्री गति से शनिदेव 6ठे भाव में चल रहे थे, तो ये 6ठे भाव के साथ साथ पंचम भाव का भी फलादेश कर रहे थे, फल दे रहे थे। और इस 6ठे भाव में शनि का जो प्रभाव था या आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए कठिन था। पंचम भाव में हो और के साथ साथ 6ठे भाव में का फल देने के कारण आपके लिए मानसिक टेंशन, पुत्र संबंधी कठिनाई और आकस्मिक हानि के योग बन रहे थे। द्वादश स्थान पर दृष्टि जा रही थी तो आपके साथ कलह, वाद विवाद की स्थितियां भी बनी। इसके साथ साथ तृतीय भाव पर दृष्टि के कारण आपके छोटे भाइयों से वैमनस्य का भाव, उनके साथ झगड़ा झंझट, पड़ोसियों से मनमुटाव, ये सब चीजें भी आपके साथ हुई। आपके साहस पराक्रम में कमी, आत्मबल में कमी और आपके कार्य करने की क्षमता और कार्य की सिद्धि में रुकावटें आई, ये सारी चीजें हुई। अष्टम भाव पर जाने के कारण आपको मानसिक रूप से कष्ट मिला। ये सारी चीजें अब बदल रही हैं क्योंकि कन्या राशि के लिए 6ठे भाव का शनि, मार्गी शनि, अब शुभ परिणाम देने जा रहा है। 6ठे भाव उपाच्य भाव है और यह उपाच्य भाव में शनिदेव अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शनिदेव या कोई भी पापक ग्रह 6ठा भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है और वह शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो 6ठे भाव में शनिदेव के होने के कारण यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। यदि आपकी कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी, शत्रु रोग, ऋण इत्यादि कोई भी बाधा आपकी पहले से चली आ रही थी तो वह बाधा अब दूर होगी। यदि आप अपने दूर देश के साथ संबंधों को चाहते थे, वीजा के लिए अप्लाई किए हुए थे, अथवा आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे, तो आपके लिए भी शुभ योग बना करके लाने का काम करेंगे शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपको गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति अथवा आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। आपका पैसा कहीं फंस गया था, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया और वह पैसा आपका जो है ऐसा लग रहा था कि यह डूब गया है, वह ऐसा पैसा भी आपको मिलने के योग बनेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में है तो इंश्योरेंस से भी लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकती है और माता के द्वारा आपको लाभ होने के योग बनेंगे।
आपका कोई विवाद किसी से चल रहा हो, बहुत समय से किसी का ऋण आपने ले रखा हो और वह आप चुका नहीं पा रहे होंगे, तो इस अवधि में आपको इन सारी स्थितियों से निजात मिलेगा और आपके जो पहले से चले आ रहे ऋण थे वो आप चुकाने में सफल होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि आपकी मेहनत को बढ़ाएगी, आपके श्रम संघर्ष को बढ़ाएगी, आपके परिश्रम को बढ़ाएगी, आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, आपके परिश्रम के साथ साथ आपकी कार्यों में सिद्धि को भी दिलाने का काम करेगी। इस प्रकार से शनि देव आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल लेकर के आने का काम करेंगे। यह शनि का मार्गी स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शिक्षा और संतान के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आप यदि शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए प्रमोशन का योग लेकर के आने का काम करेगा। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है और हो सकता है कि आपको प्रमोशन के साथ साथ आपके रैंक भी बढ़े, आपके तबादले भी इस अवधि में होने के योग बन सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए शनि का मार्गी गति से विचरण करना अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों का इस अवधि में निजात होगा। और शनि देव चूंकि कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए यह कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह इसलिए कि यह पंचम स्थान के स्वामी है, यह आपके प्रारब्ध भाव को भी दर्शाने का काम करते हैं। तो प्रारब्ध से आपने जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है उसके परिणाम को भी आपके समक्ष लाने का काम करेंगे। शनिदेव आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने जा रहे हैं और इसका पूर्ण रूप से आपको उपभोग करेंगे और आप इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।